जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर करी है कि वो नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बन जाए। ऐसी उसने उम्मीद जाहिर करी है। और फिर पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, उसने बोला कि जब हम बन जाएंगे फिर हम जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे और काउंटर टेररिज्म की बात करेंगे और टेररिज्म की बात करेंगे और ये सब बातें करेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वो तो यूएन डिसाइड करेगा। पाकिस्तान को यूएन का पार्ट भी नहीं होना चाहिए, ये बात तो तय है। लेकिन अगर है, अनफॉर्चुनेटली सभी लोग हैं, सारा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है, तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। लेकिन पाकिस्तान फिर जम्मू और कश्मीर की कह रहा है, बात करेगा। देखिए, भारत के लिए ना, इसमें कई लोगों ने इंडिया में मुझे करा कि यार अगर ये आता है तो, मैंने बोला नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात करें। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पाकिस्तानी भी ये मानते हैं, आप सड़क पे चलते किसी पाकिस्तानी से पूछिए, 90% आपको यही बोलेंगे कि कश्मीर आपके हाथ से निकल गया, कश्मीर आपके हाथ से निकल गया। भारत ने जो भारत वाला कश्मीर है, भारत वाला कश्मीर तो खैर पूरा ही है, गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, सब भारत वाला ही है। लेकिन जो अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, पीओके जिसको हम कहते हैं, उसको 1 मिनट के लिए अलग छोड़िए, जो हमारा कश्मीर है वहां पर तो बल्ले बल्ले चल रही है। लेकिन दोस्तों, जो पीओके है, जो गिलगित बाल्टिस्तान है, वहां के लोग सड़क पे आ गए और सड़क पे आने के बाद वहां के लोग बड़ा हो हल्ला कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कई लोगों ने भारत का तिरंगा लहरा दिया, पाकिस्तान के झंडे को नीचे ले आए। यही काम पहले भारत के अंदर पाकिस्तानी करवाते थे, लाल चौक के अंदर। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं गया था शूट करने के लिए, मैं पेट्रियट शूट करता था ना, मैं गया था 6 या 7 अप्रैल होगी, 6 अप्रैल या 7 अप्रैल, मैं मुझे याद नहीं ठीक से, 6-7 अप्रैल 2017। और मुझे याद है क्योंकि मैं इतना सरप्राइज था कि जब सवेरे उठा तो वहां पे बर्फ गिरी हुई थी, तो मैं बड़ा शॉक किया, अप्रैल के महीने में बर्फ कैसे गिर रही श्रीनगर में, लेकिन गिरी थी, मुझे याद है। तब हम लोग गए अगले दिन लाल चौक। हमारा एम था कि लाल चौक पे तिरंगा फहराएं, और वहां पे पुलिस आ गई थी और पुलिस ने मुझे जिप्सी में बैठा लिया कि आप तो इधर ही आ जाओ, आपको किसने बोला तिरंगा? मैंने बोला भारत का हिस्सा, कह रहा नथिंग डूइंग। फिर मैंने सीआरपीएफ के एक डीआईजी थे जिन्होंने हमें परमिशन दी थी शूट करने की, हमने उनको फ़ोन करा, फिर उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन करा, तब जाके पुलिस वालों ने बोला कि साहब यहाँ पे हम इसलिए आपको मना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दंगा हो जाएगा। पता है आपको, आज की तारीख में वही कश्मीर बिल्कुल 180 डिग्रीज अलग है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, चाहता क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका एम क्या है, फिर उसके बाद वापस आपके पास आऊँगा। देखिए, एम्बेसडर मुनीर अकरम, ये पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में। इनको पहले निकाला गया था अमेरिका में क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में थे किसी लड़की के साथ, और उस लड़की को इन्होंने मार मार के बिल्कुल उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। तब इनको जेल ले गए थे, फिर पता लगा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, आखिर पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, फिर उनको छोड़ना पड़ा और वापस देश भेजा। फिर वहां पर वॉशिंग मशीन में डाला गया, व्हाइट वॉश करके दोबारा भेजा गया है। ये एक वुमेन बीटर है जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ये 6 जून को हो रहा है election for the United Nations Security Council non-permanent member. We are hopeful we will be elected at the polls on 6 June as a non-permanent member. और फिर ये कहते हैं कि will bring a lot of responsibilities on Pakistan to play a leadership role in addressing not only our issues, which are the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, Afghanistan and counterterrorism, but to also promote consensus on peacekeeping. ठीक है, पाकिस्तान पहले भी 7 times यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, और रिसेंटली 2013 में भी रहा था, है ना। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि हम कश्मीर की बात करेंगे। मैंने क्यों बोला कि मैं चाहता हूं पाकिस्तान कश्मीर की बात करे? दोस्तों, इसलिए जरूरी है पाकिस्तान कश्मीर की बात करे क्योंकि ये लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये अपने एफर्ट वेस्ट कर रहे हैं। और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली थी। किसी ने पूछा कि इतना बेड़ागर क्यों है पाकिस्तान का, भी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है, किसी ने बोला साहब कि पाकिस्तान का इतना बेड़ागर, उन्होंने बोला यार फालतू की चीजों पड़े रहते हैं पागल लोग। अब किसी ने कश्मीर 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 बोल दिया, पागलों की तरह कश्मीर के पीछे पड़े हुए। अच्छा, इनको यही नहीं पता कि स्टोरी क्या चल रही है, नॉलेज है नहीं, टैलेंट है नहीं, दिमाग है नहीं, इज्जत है नहीं, क्रेडिबिलिटी है नहीं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो यहां तक आज की तारीख में अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने में खड़ा है और भीख मांग रहा है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों कश्मीर है। ये नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, सभी झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी आपस में, दे लाई टू ईच अदर।
कि हमारे अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तुम लोग क्या कर लोगे यार, सुई बना नहीं सकते। पॉलिटिकल स्टेबल जब जियाउल हक था 10 साल के लिए तुम्हारा हेड, तब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, तब तुमने कौन सा तीर मार लिया? अयूब खान था लंबे समय के लिए, कौन सा तीर मार लिया? है ना, परवेज मुशर्रफ था 10 साल के लिए, कौन सा तीर मार लिया तुमने? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल, झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। देयर इज लैक ऑफ ब्रेन, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ टैलेंट, लैक ऑफ गुडविल, लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ लैक ऑफ लैक ऑफ लैक ऑफ लैक ऑफ। ये लैक ऑफ का कभी बंद नहीं होगा पाकिस्तान का। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। मैं चाहता हूं, मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान एक बार फिर से नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बन जाए, और ये पूरा अपना वक्त जो है, जितना भी इनका वो टर्म है, उसको पूरा कश्मीर कश्मीर करीब 100 बार तो करे कश्मीर यार, 100 बार करे कश्मीर। इससे क्या होगा कि पाकिस्तानी कौम और जाहिल होगी। पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करने में और अपना पैसा खर्च करेगा, पर पैसा है नहीं इनके पास, तो कहां से खर्च करेगा? सोचिए, ये बोरो करेगा पैसा, ये चीन से पैसा लेगा, ये IMF से पैसा लेगा, ये अमेरिका से पैसा लेगा, सऊदियों से पैसा लेगा, UAE से पैसा लेगा, एमिरातियों से, कहीं ना कहीं से ये लोन लेके 3-5 करके कश्मीर का मुद्दा ये बढ़ाएगा। जहां तक दुनिया का सवाल है, दुनिया के लिए कश्मीर मैटर नहीं करता, इस्लामी दुनिया के लिए कश्मीर मैटर नहीं करता। यार क्या बकवास करते हो यार 24 घंटे। आपने एक बात देखी? अब दोस्तों मैं आपको 2 बातें बताता हूं। ये जो अभी खत्म हो गया ना इब्राहिम रईसी, ये पाकिस्तान आया था, हमारे दोस्त हैं और हमारे भाई हैं, और 80 भी मुसलमान थे, 80 भी मुसलमान, खूब हुआ। रईसी के मुंह से कश्मीर नहीं हुआ, ये पाकिस्तानी रिपीट कर रहे थे उसके सामने कश्मीर। ईरानी डेलीगेशन ने हम तुम्हें कश्मीर पे सपोर्ट करते नहीं बोला, क्लियर, ये बोला ही नहीं उन्होंने। दूसरी चीज, सऊदी आए जो मोटी इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, मोटी इन्वेस्टमेंट, अब सऊदी आए। जब सऊदी आए, सऊदी ने भी कश्मीर के मामले में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। इनके हलक में जान अटकी हुई थी पाकिस्तानियों के, बोल दे यार, बोल दे यार, बोल। अच्छा, इनको ये नहीं पता अगर सऊदी बोल भी देगा कश्मीर के बारे में, बयान दे देगा, तो उससे होगा क्या? ईरान, मैं कह रहा हूं अमेरिका बोल दे फिर होगा क्या? चीन बोल दे तो होगा क्या? होगा क्या उससे? ये सब हवाई बातें हैं, और मैं चाहता हूं इन हवाई बातों में लगा रहे, क्योंकि देखिए जितना कश्मीर करेंगे इनके बच्चे इतने जाहिल रहेंगे। पाकिस्तानियों की जो आने वाली जो नस्लें हैं वो उतनी जाहिल रहेंगी। 4 नस्लें इनकी चली गई फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के बाद, ये चौथी नस्ल चल रही है, चारों जाहिल। इसके बाद और जाहिल निकलेंगे इनके 8-10 साल। तो ये जो इनका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं ये मुनीर अकरम जो है, मैं चाहता हूं मुनीर अकरम डेली जहर उगले भारत के खिलाफ, खासतौर से कश्मीर को लेकर सबके बारे में बात करे। ह्यूमन राइट्स में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि कितने देश G20 के लिए कश्मीर जा चुके हैं, वो कश्मीर देख चुके हैं। और मुनीर अकरम कभी कश्मीर नहीं आया, ये आया नहीं कभी कश्मीर। तो जब ये बोलेगा तो सब लोग चुपचाप हंसेंगे, और मुनीर अकरम को सिर्फ एक बात बोलेंगे कि मुनीर अकरम सुअर की औलाद, तू कश्मीर के बारे में बकवास कर रहा है, तू कभी गया कश्मीर? हम तो रह कर आए हैं 5 दिन, हम रह कर आए हैं 5 दिन यार, हम घूमे हैं फिरे हैं कश्मीर में, हमने वहां पे मौज मस्ती करी है, मीटिंग्स अटेंड करी हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी है, हमने टूरिज्म की बात करी है, हमने सब कुछ करा है। तुझे क्या पता कश्मीर के बारे में? यहां पे भौंक रहा है UN में। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया भारत के लिए मौका है। पाकिस्तान भौंकता रहे, भौंकता रहे, भौंकता रहे कश्मीर के बारे में, और मैं कह रहा हूं 10 बार और बने ये नॉन परमानेंट मेंबर UN का, और तब भी पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव है मुनीर अकरम यही बने। ये जो अपने जिसने वो लड़की को मारा था, वुमेन बीटर जो था, यही बने, और ये चिल्लाता रहे कश्मीर के बारे में। इससे भारत का बहुत फायदा है, क्योंकि इनकी नस्लें खराब कर रहे हैं लोग। ये वो काम कर रहे हैं जो भारत को करना था, ये पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट।